नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज इस इंस्टाग्राम लाइव पे सबका स्वागत करता हूँ। आज 8 फरवरी 2022। कैसे सभी? प्लीज़ पहले जो भी आए बताएं, आवाज़ आ रही है क्या? इज इट ऑडिबल? आवाज़ आ रही है दोस्तों? मैं बात करते रहता हूँ। यस, धन्यवाद धन्यवाद सिरंजीत जी, धन्यवाद बजाज जी। तो दोस्तों प्लीज़ हाय, हेलो। जैसे मैंने आपसे बताया था, यूएस के एक लेडीज़ है जिनके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ था, उसका सेकंड पार्ट कल उन्होंने पब्लिश किया, जो मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे इस पे पोस्ट किया है। व्हाट्सएप पे कई सारे ग्रुप्स पे डाला है मैंने। तो दोस्तों, कल मोदी साहब ने फिर से लोकसभा में बात की और उन्होंने ब्लेम किया कांग्रेस के ऊपर। मैंने इसके लिए ट्वीट किया कि मोदी साहब, ये कोई नहीं थी, ये सब इफेक्ट था और आप एक्सेप्ट कीजिए। आप जो बोल रहे हैं भारत में बना हुआ टीका, भारत का टीका, मोदी जी का टीका, जिस पे आपने फोटो लगाया है सर्टिफिकेट पे, आप एक्सेप्ट कीजिए कि उस पोस्ट को अटैक आ रहे हैं और जो ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मोदी गवर्नमेंट की है। बस ये मैंने ट्वीट क्या कर दिया दोस्तों, उन्होंने मेरा ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया। इवन मैंने एक पोस्ट डाली है, इंस्टाग्राम पे भी डाली थी, ट्विटर पे भी डाली थी। मेरा फेसबुक अकाउंट जो है वो पिछले महीने के लगभग 8 तारीख से 8 जनवरी 2022 से मेरा फेसबुक अकाउंट जो है वो ब्लॉक है और वो और 19 दिन यानी 26 फरवरी 2022 तक ब्लॉक रहने वाला है। फिर भी मेरे अकाउंट से कल राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई जो ग्रुप है उसके ऊपर मेरी एक पोस्ट डाली गई। हेलो पर्सनल जी। तो वो पोस्ट मैंने नहीं डाली है, भले वो पोस्ट 5G के लिए थी और सब इसके जो मैं बोलता हूँ उसी की थी, मगर वो पोस्ट मैंने नहीं की। इसका मतलब मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हुआ है। इसके आगे कोई भी पोस्ट आएंगे 26 फरवरी 2022 तक वो मेरी तरफ से नहीं रहने वाले हैं। और एक न्यूज़ है, कल हमें यूट्यूब का रिप्लाई आया है जहाँ पे उन्होंने हमसे रिप्लाई मांगा था, सर अभी मैसेज क्या आया आपका अकाउंट से एसआरके का अकाउंट से नहीं आया है। ओके, एसआरके का कौन सा है मुझे नहीं पता। मैंने तो यूट्यूब पे वीडियो जो है इंटरव्यू हुआ है मेरा पिछले महीने, मैंने कहा था ना कि यूएस के लेडीज़ है जो कि सोशियोलॉजी की प्रोफेसर थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और रिटायर्ड हुई है वहाँ से। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, उसका सेकंड पार्ट उन्होंने डाला है, उस पर उन्होंने शाहरुख खान का फोटो वगैरह न्यूज़ लगाई है। तो वो उन्होंने डाली हुई पोस्ट थी, मैंने सिर्फ टेलीग्राम पे डाली है। तो वो टेलीग्राम पे मैंने वीडियो डाला है, वो एक्चुअली वो इंटरव्यू था यूट्यूब पे। और फेसबुक पे जो पोस्ट आ रहे हैं वो मेरे नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ कमेंट्स में, लाइक नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो फेसबुक पे मेरी कोई भी कमेंट्स अगले 26/2022 तक आएगी, वो मेरी तरफ से नहीं है, मेरा अकाउंट हैक हुआ है। यूट्यूब ने कल हमें रिस्पांस दिया है, उन्होंने रिप्लाई दिया है कि हमें टाइम पीरियड दीजिए, हम आपका चैनल रिव्यू करेंगे और देखते हैं और क्या है जवाब आपको हम देते हैं। तब तक आप यानी मैं और मेरे लॉयर्स जो है वो कोई लीगल एक्शन मत लीजिए, ये हमारे राइट्स टू गिव इंफॉर्मेशन का उल्लंघन होगा। तो होप सो कि अगले कुछ दिनों में मेरा ओरिजिनल यूट्यूब चैनल जो है डॉक्टर विलास जगदाळे वो रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पे 50,000 सब्सक्राइबर और 270 के ऊपर वीडियो थे जिसमें मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया है, हर चीज़ एक्सप्लेन की है। सिर्फ जो पोर्टल्स और जो डायमेंशन है वो सिर्फ मैंने इंस्टाग्राम पे मेंशन किए हैं, बाकी जो पूरा खेल है वो मैंने आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले ही समझा दिया था, बता दिया था क्या है क्या नहीं, किस तरह से यूट्यूब सोसाइटी, डिस्टोपियन सोसाइटी, किस तरह से मास्क आपके बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट पे काम अफेक्ट करेगा, किस तरह से ये
न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किस तरह से ये फ्यूचर इज नाउ किस तरह से ट्रांस ह्यूमनिज्म ये आएगी। मैंने अभी टेलीग्राम ग्रुप पे एक इंस्टाग्राम का एक वीडियो डाला है जो ब्राज़ील से आया है, जिसमें प्रेग्नेंट वुमन के सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड का पिक्चर्स जो है वो पोस्ट किए हैं, जिसमें किस तरह से वो बच्चों के अल्ट्रासाउंड में एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। यही है जीन एडिटिंग, यही है ट्रांसह्यूमनिज्म, यही है आपका जीन एडिटिंग थेरेपी, और इसी से बनेंगे एक्स्ट्रा पावरफुल इन ह्यूमंस जीन एडिटिंग की वजह से। तो जागिए दोस्तों, जगाइए, क्योंकि इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। करनाल में कल बहुत बड़ा किसानों ने और पवित्र इंडिया मूवमेंट के लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, उसकी वीडियो मैंने शेयर की थी। मैक्सिमम शेयर कीजिए, दुनिया को पता चलने दीजिए कि भारत में भी अब इस के खिलाफ, इस किसान बिलों के खिलाफ आंदोलन छिड़ चुका है। यूपी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, आप लोगों के पास मौका है। बीजेपी को घर भगाओ। मोदी साहब जिस तेवर में अपने आप को सुपर पावर समझ रहे हैं, सुल्ताना शाह समझ रहे हैं, उनको आपके वोट की ताकत से दिखा दीजिए कि आप कुछ नहीं हो, आप हमारे तरह से भारत के नागरिक हो, जिसको संवैधानिक तौर से इलेक्शन लड़के उस प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे बिठाया गया है। आप भारत के 135 करोड़ लोगों में से एक आप हो, आप कोई सुपर पावर नहीं हो, आप भारत के संविधान के तहत एक कॉमन मैन हो, जिसको मल्टीनेशनल कंपनियों ने फंडिंग दे के प्रोपोगंडा चला के प्राइम मिनिस्टर पोजीशन तक पहुंचाया है। मौका है, यूपी, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, बीजेपी को हराओ। आम आदमी पार्टी MIM को वोट मत करो, ये लोग बीजेपी की बी टीम है। तो पहले से आपको बता रहा हूँ, पत्थर से ईंट भली। कांग्रेस पार्टी कम से कम इन चीज़ों को 2009 में इम्प्लीमेंट नहीं किया, अगर करते तो आज हम नहीं रहते थे, तो तभी खत्म हो जाते थे। तभी अगर मैंडेटरी टीकाकरण अगर स्वाइन फ्लू के टाइम पे मनमोहन सिंह सरकार अगर करती थी, कांग्रेस पार्टी करती थी, तो हम रहते ही नहीं थे। 2 साल के हिसाब से 2011 तक अपन ख़त्म होते थे, क्योंकि एजेंडा 21 जो था वो एक्चुअल में एजेंडा 2011 था, मगर तब कांग्रेस सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया। उसकी वजह से जियो फूड नहीं आया, उसकी वजह से 5G नहीं आया, उसकी वजह से आपका मैंडेटरी टीकाकरण नहीं हो पाया। बात समझिए, जागिए, जगाइए, जो जागेगा वही बचेगा। मनमोहन सिंह जी की सरकार में सच में अच्छे दिन थे, सच में अच्छे दिन थे भाई साहब। उपासना जी, मैं खुद कहता हूँ, मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ, डॉक्टर हूँ, हमारी प्रैक्टिस अच्छे से फ्लोइंग थी। इन्होंने नोटबंदी की, GST की, लॉकडाउन लगाए, पूरी प्रैक्टिस खत्म हो गई। आज कई सारे हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, खास करके स्मॉल क्लिनिक्स, वो बंद हो रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का रेंट भरते नहीं आ रहा है, और जो है एम्प्लॉयज़ की पेमेंट नहीं हो रही है। डॉक्टर्स खुद की क्लिनिक बंद करके हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहे हैं पेमेंट के ऊपर। ये रियलिटी फैक्ट है। और जो चल रहे हैं हॉस्पिटल, वो सिर्फ कोविड पे जिन्होंने सेंटर लिए हुए वही चल रहे हैं, क्योंकि उनको फंडिंग आती है, उनको हॉस्पिटल को फंडिंग होती है। कल देवेंदु शाह और सुब्रतो शाह, 2 भाई कलकत्ता से मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने मेरी बात मानी, उनकी फैमिली मेरी बात मानी, उनकी फैमिली बच गई, मगर गलती से उनके बहन को ससुराल वालों ने टीका लगवाया ज़बरदस्ती। तो 1 हफ्ते पहले उनके बहन को ब्रेन हेमरेज बैठा है, और होप सो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। ये लोग मुझको आप तक आने नहीं देते हैं, इनको डर लगता है। ये किसी से नहीं डरते, ये कांग्रेस से नहीं डरते, ये कोर्ट से नहीं डरते, ये डरते डॉक्टर जगदाड़े से। मेरे ट्विटर, मेरे पोस्ट, मैं इनको सवाल डायरेक्ट पूछता हूँ, जो मैंने दिया है इसका जवाब दीजिए, इसका रेफरेंस दीजिए। इनको नोटिस भेजे हैं मैंने सादा ट्वीट किया था पिछले साल, व्हेन द विल बी स्टार्ट एंड द पीपल्स who get it at racks and get connected with the sites, then will be the attack। बस ये ट्वीट था, 5 मिनट के अंदर मेरा ट्विटर हैंडल, ओरिजिनल ट्विटर हैंडल, जिस पे 9000 मुझे फॉलोअर्स थे, उन्होंने
डिलीट कर दिया। सत श्री अकाल जी, वीरेंद्र सिंह जी, सत श्री अकाल। तो आज मैंने ट्वीट किया, मोदी साहब डोंट पीएम ऑफ डोंट ब्लेम द इट्स एक्चुअली साइड इफेक्ट एंड एक्सेप्ट दैट द पोस्ट attacks and the brain hemorrhages are due only। बस ये कमेंट, ये ट्वीट किया, 5 मिनट के अंदर मेरा ट्विटर हैंडल करण का नया वाला वो भी उन्होंने 1 डे के लिए ब्लॉक कर दिया और मुझे वो ट्वीट डिलीट करने को लगवाया। कंट्रोल्ड है ये। सुंदर पिचई, जेफ बेजोस, ये सारे डोनाल्ड, मार्क जुकरबर्ग, सब कंट्रोल है। सब स्कूल खुल गए हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक नहीं लगवाएंगे आपके बच्चों को आने नहीं देंगे। मैंने कहा है, आपके सांसदों के, आपके विधायकों के घर के बाहर जाके खड़े हो और उनको पूछो, आपको हमने इसलिए चुन के दिया है क्या? आपको हमने चुन के दिया हमारे संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए, अच्छा फ्यूचर देने के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए। ये क्या चल रहा है मजाक? मॉडर्न जो है वो एक्चुअली 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, जहाँ पे फ्लाइंग कार्स रहेंगे, फ्लाइंग बाइक्स रहेंगी, टाइम ट्रैवल स्पेस रहेगा, जहाँ पे आपको पोर्टल एक्सेस मिलेगा। मैंने आपको कहा था 2027 आते आते आपको ब्लैक मार्केट में टाइम ट्रैवल की मशीन्स मिलेगी, क्योंकि वो आ चुकी है। क्वांटम ड्राइव, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम ग्रेविटी, क्वांटम टाइम, क्वांटम स्पेस, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम ग्रेविटी, ये आप अगर क्वांटम सीख जाएंगे तो आप लोगों को ये 3rd डायमेंशन में रहने की ज़रूरत नहीं। आप 5th डायमेंशन में ट्रैवल करोगे, और इनको आपको 5th डायमेंशन में नहीं जाने देना है, क्योंकि अगले जो 6, 7, 8 आगे की डायमेंशन है वो किस तरह से 5th डायमेंशन अचीव किया जाए, इसके लिए है। मैंने कहा था आपको, दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं, हो चुके हैं। आप अगर मेडिटेशन करते हैं, डीप मेडिटेशन करते हैं, डीप मेडिटेशन के लिए आपको आंख बंद करके कम से कम हर 2 या 5 मिनट बाद सांस लेनी है, रोक के रखनी है। आंख बंद करके आपके जो जहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड आती है वहाँ पे आपको 2 से 5 बार टच कीजिए। जब वो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होना स्टार्ट होता है तो आपको दिमाग में एक स्पार्कलिंग जैसे सेंस आता है और आपको एक लाइट विजुअलाइज होना स्टार्ट होता है। और उसको और कॉन्सेंट्रेट करने के लिए आप जिसको मानते हो, आप अल्लाह मानते हो, आप जीसस मानते हो, आप भगवान मानते हो, उसका ध्यान, उसकी मूर्त आपके सामने लाइए। आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होना स्टार्ट होगा, आप उस 4th डायमेंशन को एक्टिव कर पाएंगे। ये कंटिन्यू करते रहिए, पोर्टल्स आपको हेल्प करेगी, वो एनर्जी आपको हेल्प करेगी और आपका 5th डायमेंशन में आप जा पाएंगे। और यही है वो आपको करने नहीं देना चाहते, यही वो आपको समझाने नहीं देना चाहते। इसीलिए आपको मेटेरियलिस्टिक इशू में उन्होंने घुमा फिरा के इश्यूज़ में इन्वॉल्व करके रखा हुआ है। कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी क्रिश्चियन, कभी माइनॉरिटी, कभी दलित, कभी कंगना राणावत, कभी अर्नब गोस्वामी, कभी परम सिंह राजपूत, कभी वाजे, कभी तोतला किरीट सोमैया। बेसिक क्या है? हार्मोनी ऑफ द लाइफ, हेल्दी। व्हाट इज हेल्थ? व्हाट इज हेल्थ? WHO का स्टेटमेंट है, द फ्रीडम फ्रॉम पेन एट द फिजिकल, मेंटल एंड द इमोशनल लेवल, दैट इज कॉल्ड एज हेल्थ। मगर ये आपको पैनिक करके मेंटल लेवल पे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई करके आपको इमोशनल लेवल पे, एंड टीका दे के आपको फिजिकल लेवल पे आपको ये हेल्दी नहीं बनाना चाहते। क्योंकि हेल्दी माइंड जब रहेगा, हेल्दी बॉडी रहेगी, तो आप फुल कंसंट्रेशन से आप उस डायमेंशन में कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो इस बात को समझिए। हम आपको प्रयास कर रहे हैं इस फिजिकल, इस मटेरियलिस्टिक लाइफ से एक्चुअल व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज अचीवमेंट ऑफ लाइफ। क्योंकि जन्म से लेके मौत तक लाइफ इज अ जर्नी फ्रॉम बर्थ टू डेथ।
ये मेरा आज भी मेरे व्हाट्सएप पे स्टेटस है, आप जाके देखिए, 2013 से मेरा वो स्टेटस है। तो ये जो जर्नी है फ्रॉम बर्थ टू डेथ, इसको ख़त्म करना है, इससे मुक्ति पानी है। ये है ओरिजिनल मतलब धर्म का। क्योंकि आप रीबर्थ लेते रहेंगे तो उससे मुक्ति नहीं होने वाली है, उससे मुक्ति चाहिए। यही सारे धर्मों में लिखा गया है, ये आपको नहीं होने देंगे। बाकी सब चलता रहेगा। जागिए, जगाइए, जो जागेगा वही बचेगा। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बच्चों को बचाइए, घर वालों को बचाइए। जिन्होंने लिया है मुझे रोज़ फ़ोन आ रहे हैं कि सर हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। जिन्होंने लिया उसको कुछ नहीं कर सकते, आपका हो चुका है, आपका ब्रेन जो गॉड जीन जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो चुका है। आपके सिर्फ एक है, आप गया है वो से दूर रहिए। अपने जेबों में इकोस्प्रिन 75 और सॉर्बिट्रेट गोली रखिए। जब भी लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन, लेफ्ट हेड में चेस्ट पेन, आपके लेफ्ट नेक में पेन हो, उसी वक्त एस्प्रिन इकोस्प्रिन 75 ले लीजिए। ज़्यादा चेस्ट पेन होने लगा तो सॉर्बिट्रेट रखिए ज़बान पे और तुरंत नज़दीकी कोई भी हॉस्पिटल में जाके ईसीजी निकाल लीजिए। टाइम वेस्ट मत कीजिए, एसिडिटी हुई होगी, ये हुआ होगा। जिन्होंने है वो स्पेशली मत सोचिए एसिडिटी हुई वगैरह वगैरह वगैरह। चेस्ट पेन, बर्निंग सेंसेशन, तुरंत जाइए। जिन्होंने है उन्होंने रोज एक एंटीऑक्सीडेंट मल्टीविटामिन गोली रोज रखिए, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी होने वाली है डैमेज हर हफ्ते 5% से। जितनों को बचा सकते हैं हम बचा सकते हैं, हम ट्राई कर रहे हैं। जिनको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, मैं फोर्स नहीं कर रहा। और ये मजाक नहीं है, मैंने आपको रिपोर्ट दिखाए हैं। सरकार ने खुद बोला है जिनको को रही है, क्योंकि टीका सबके बॉडी में जा रहा है और वो हो रही है महामारी। तो जिनको ये उन्होंने अगर 2 हफ्तों में खांसी कम नहीं हुई, सूखी खांसी, तो जाके टीबी की टेस्ट करा रही है। टीबी इज डिसऑर्डर, प्रतिकार शक्ति की कमी की वजह से होने वाली बीमारी है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। तो अगर ये हो सकती है तो फिर आपको हर्पिस जोस्टर नागिन भी हो सकता है, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस सांधेवात सिखाते हैं वो भी हो सकता है, आपको एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम ये भी हो सकता है। तो कुछ लोगों ने पूछा था कि सर उनका सेक्स के साथ क्या, तो भाई जब वो वाले 5% के हिसाब से 20-25 हफ्ते और उनका 5% वीकली के हिसाब से 20 हफ्ते, जीरो इम्यूनिटी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स तैयार होंगी। एलाइजा टेस्ट करवा लीजिए, फिर तो आपको पता है कि क्या होता है। एक बार हो गया एड्स तो वो ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो वो अवॉइड कीजिए। यानी जिनका पॉजिटिव है उन्होंने सेक्स पूरी तरह से विदाउट प्रोटेक्शन, ये सीरियस है, ये इशू सीरियस है। इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है। ये सिर्फ मैं अकेला हूँ जो बोल रहा हूँ। जिन्होंने उनके बॉडी में ब्लड क्लॉट्स होंगी, वो ब्रेन में हो जाकर अटकेगा, ब्रेन हेमोरेज होगा, हार्ट में अटकेगा, हार्ट अटैक आएगा, रीनल में जाके अटकेगा, एक्यूट रीनल फेलियर बैठेगा, पेनिस में जाके अटकेगा, निक्रोसिस होगा, वजाइना में जाके अटकेगा, वहाँ का निक्रोसिस होगा, पैर में जाके अटकेगा तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होगा। ये कोई इमेजिनरी पिक्चर की हाई फाइव साई-फाई मूवी का स्क्रिप्ट नहीं है, ये रियलिटी है। यूरोप में, रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इजराइल में, ब्रिटेन में नए नए HIV के वेरिएंट्स मिल रहे हैं। भारत में भी आएंगे, मार्च अप्रैल टाइम लगेगा क्योंकि अपन दुनिया से 3 महीने लेट चालू किया था टीकाकरण, तो यहाँ पे भी आएंगे। तो ये जिन्होंने लिया है
जिनको खुशी है कि हम बच गए। चेंजेस मेल हार्मोन, मैंने मेरे वीडियो में बताया था, अगर फीमेल बेबी का अगर एक्स क्रोमोसोम वाला टीका आपके बॉडी में लगेगा तो मेल्स का XY क्रोमोसोम उस XX क्रोमोसोम आने वाले DNA को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लोगों की बिहेवियरिटी और हार्मोनल चेंजेस होंगे। मैंने एक वीडियो में बोला था कि अगर याद होगा किसी को, हाउ वर्क्स, ये मेरा उसका टाइटल था मेरे चैनल पे, खुद के यूट्यूब चैनल पे जब डाला था। तो ये मेल्स और फीमेल हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस की वजह से इनको सेक्स समझेगा नहीं, तो ये आगे जाके लेस्बियंस, गे, बाइसेक्सुअल ये बढ़ेंगे। उसका रीज़न ही मैंने ये बताया था कि ये जो हार्मोन है, अगर नमस्कार टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन्स कैन बी द चेंज्ड। यस सर, मेरा फ्रेंड्स भी बोल रहा था उसे सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रहे हैं। भानु प्रताप सीजन ये दिखा है। मैं कह रहा हूँ ना, अब दोस्तों में, सहेलियों में अब ये डिस्कशन होना चालू हो चुका है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि सर क्या है, सेक्स पावर कम हुई है। मैंने तो कहा आपको फर्टिलिटी रेशो 2% से घटी है भारत की, और दुनिया का बर्थ रेशो 4% से घटा है। ये ब्रिटेन के एक मैगजीन ने पब्लिश किया था। अब कहाँ है ललन डॉग, अब कहाँ है माजा, अब कहाँ है आज तक जिन्होंने न्यूज चलाए थे हमारे खिलाफ, अब कहाँ है NDTV। मुझे इंटरव्यू को नहीं बुलाया, उनको बुलाया जिनको पता नहीं था इन चीज़ों के बारे में। वो उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे, क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। सर क्या एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट, हाँ, अगर कैसे फैलता है सेक्स, इंटरकोर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इंजेक्शंस। Why on TV saying भारत में एक क्या है जो DNA बेस है, जो अभी लॉन्च हुआ पिछले हफ्ते, जाइडस कैडिला का। वो खुद कह रहा है इंडिया फर्स्ट DNA। इसका मतलब इसके पहले की जो भी सारे के सारे थे। खूब समझाया था सर मैंने इन सबको, आपको वीडियो दिखाए थे पर कोई नहीं माना। मैंने कहा ना, टाइम खत्म हो गया। 31 दिसंबर 2021 का सूर्यास्त जिसने देख लिया वही 1 जनवरी 2022 का सूर्योदय देखेगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि आपने वो सूरज देख लिया मतलब बच गए, नहीं। जिन्होंने किया है वो अगले 20 से 23 हफ्ते में, सर हमने लिया है। जब आने वाली चिप लगाई जाएगी तो क्या 5D में नहीं जा सकते हैं क्या? लिया है तो चिप कहाँ से लेंगे? DNA इज गुड और बैड, एवरी इज बैड। एवरी उसके अंदर sp40 वायरस आता है, एल्यूमिनियम आता है, मर्क्यूरी आता है, ऑक्साइड आता है, फॉर्मल्डिहाइड आता है, MRC5 आता है, पिग सीरम आता है, बोवाइन सीरम आता है। तो हर उसके बगैर सीरम बनता ही नहीं, और वो जब होता है तो बॉडी को इम्पॅक्ट करता है। सर कल जेव्हा मी BBC मराठीच्या लाईव्ह स्ट्रीमवर NW बद्दल प्रश्न विचारला तर त्यांनी लाईव्ह स्ट्रीमिंग बंद केला। रणदीवी आदित्य जी, यही करना है। ये जहाँ पे भी स्ट्रीम करते ना उसको फोन करके बोलना है, उसको मैसेज डालना है, व्हाट इज बॉडी इम्पैक्ट, व्हाट इज द ब्लू प्रोजेक्ट ब्लू बी, ये उनको सवाल करने हैं। ये भाग जाएंगे, इनका प्रोपोगंडा इन्हीं के सर पे थोपना है। मेरा तो अभी बंद है। चिल्ड्रन विल बी गिवन DNA, एक्ट स्लोली, इतना ही स्लो एक्ट करता है, मगर साइड इफेक्ट दोनों देते हैं। स्कूल क्यों ओपन कर रहे हैं? स्कूल ओपन हो रहे हैं क्योंकि घरों में आके तो लगा नहीं सकते, आप मारेंगे पकड़ के। सर ये ना आपने बताया था स्टेनली प्लॉटकिन के बारे में। यस, डॉक्टर स्टेनली प्लॉटकिन जो कि भीष्म पितामह के, उनका 3 जनवरी 2018 का वीडियो है, यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं। उन्होंने लाइव स्ट्रीम में सब बताया। देखिए, आप जब किसी का रेफरेंस नहीं देते हो ना तो आपकी बात का वेटेज कम हो जाता है। सर कल मेक्सिको में इलेज एक्टिविटी दिखाई दी थी, सेम शोइंग ट्रांसफॉर्मर मूवीज। मैंने उसका एक इंस्टाग्राम का वीडियो मैंने टेलीग्राम पे डाला था। सर इसमें के बारे में क्या होगा? सर इस्लाम जो है वो क्रिश्चियनिटी के साथ मिल के इस्लाम बनाने वाले हैं।
और उसका मंदिर का उद्घाटन 22 मार्च 2022 को न्यूयॉर्क सिटी में, सॉरी वो कैपिटल जो है उनका यूएस का, वहाँ पे वो बन रहा है। तो क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम मिक्सअप होके क्रिस्लाम बनने वाला है और इसका साइन एग्रीमेंट हो चुके हैं। आपके मौलवी ने, हमारे हिंदू धर्म के गुरुओं ने, क्रिश्चियन पोप्स ने और जूइश लोगों ने उसके ऊपर एग्रीमेंट साइन कर दिया है 2019 के जनवरी महीने में। आप जाके देख सकते हैं। तो ये हिंदुत्व तो कहीं ख़त्म हो चुका है, हिंदुत्व रहने ही नहीं वाला है। जो कुछ रहेगा वो क्रिश्चियन एंड इस्लामिक की वजह से क्रिस्लाम रह जाएगा, क्योंकि हिंदू यहीं पे झड़ मगड़ के मर रहे हैं। अगला HIV का टीका जो लोगों को लेंगे तो ये कोविड-19 का टीका mRNA वाला, और वो HIV का टीका ये ज़ोंबीज बना देंगे। सर आई एम फ्रॉम द उड़ीसा, प्लीज़ बताएं स्पेस में कौन सा केमिकल लगाने के एलियन। मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं नहीं बताने वाला। तो ये सब कुछ है, ये कोई झूठ नहीं। मैंने आपको इनका गेम प्लान पूरा मैंने आपको समझा दिया है। अब आपकी मर्जी क्या करना है क्या नहीं करना है। सर टीका कंटिन्यू रहेंगे या बिग डिस्क्लोजर के बाद बंद करेंगे? सर टीका कारा नहीं, खत्म हो, उनका टारगेट खत्म हो चुका है। उन्होंने 85% पॉपुलेशन को टीका चुके हैं, अब उनका खत्म हो चुका है। अब वो द बिग डिस्क्लोजर आएंगे एंड दोज हु आर टेकन अ न्यूरालिंक लगेगी, स्लो बना के रखेंगे। जो बचे हैं लिया है, जो ओरिजिनल फॉर्म में DNA RNA उनका है, उनको मौका मिलेगा टाइम स्पेस ट्रैवल का, उनको मौका मिलेगा पोर्टल्स में जाने का। सर यूपी इलेक्शन में नोटा दबा रहे हो, कुछ फायदा नहीं होगा। आप नोटा दबा दोगे बीजेपी जीत जाएगी। उस बीजेपी के खिलाफ वोट करो, सपा को वोट करो, कांग्रेस को वोट करो। यूपी में, पंजाब में कांग्रेस को वोट करो और किसान संगठन को वोट करो। गोवा में फुल्ली कांग्रेस को वोट करो, कांग्रेस और राष्ट्रवादी मेरे ख्याल से गोवा में, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इनको वोट करो। उत्तराखंड में फुल्ली कांग्रेस को वोट करो, मणिपुर में फुल्ली कांग्रेस को वोट करो। बीजेपी को हराओ, वरना तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर बहुत डेंजर है। बोलना मत मुझे कि मैंने बताया नहीं। लोगों को मौका मिलेगा टाइम स्पेस ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि वो लोग ट्रांस ह्यूमन को लेके जाने वाले नहीं हैं। दे वांट प्योर ब्लड, क्योंकि वो खुद प्योर ब्लड है, क्योंकि वो खुद स्पिरिचुअली अवेकन, जिसे टॉल वाइट एलियंस कहा जाता है। वो खत्म हो चुका है अनुज जी, वो सवाल खत्म हो चुका है। ले चुके हैं, आपका DNA RNA चेंज होना चालू हो चुका है प्रेग्नेंट लेडीज में, उसकी वजह से ट्रांस ह्यूमन बच्चे पैदा होना चालू हो चुका है। लोगों ने हमारे साथ बात करने का सवाल ही नहीं है। सर परवाच्या दिवशी मोदी पूजा करत होते एक मंदिरात, मी नहीं पाहिलं। न्यूरालिंकची काम करेगी क्या? नहीं, न्यूरालिंक खुद 5G के साथ काम करेगी। सर कल एलियंस एक्टिविटी दिखाई थी, मैंने कहा ना NMS जी, वो वीडियो मैंने पोस्ट किया था टेलीग्राम पे। सर हाँ, फुल लाईव्ह इंस्टावर पोस्ट करा प्लीज, नक्की करा, सेव करा। तो जागिए, जगाइए, मेरा काम था, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने कहा था 100% दूंगा, आगे भी दूंगा। जैसे थोड़ा सा अब ये सब हो जाएगा झंझाना, तो अगली बार आपको मैं 60, 70, 80 के बारे में बताऊंगा। उसका स्टार्ट है आपकी पिलियन ग्लैंड एक्टिव करना, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करना। तो मैंने आपको कुछ चीज़ बताई, आग बंद कीजिए और हर 2 से 5 मिनट बाद उसको हाथ लगाइए, एक्टिव होगी। मेडिटेशन कीजिए, आप जिसको मानते हो, जिस भगवान को मानते हो उसकी इमेज सामने लीजिए। मगर मैक्सिमम मैं आपको बता दूं, ब्रह्मनाद जो है, ओमकार, ओम, ये आपको एक्टिव करने में हेल्प करेगी। तो धन्यवाद सैनमेश जी, धन्यवाद काकड़े शर्मा जी। डिस्ट्रैक्शन जी, सम एंगल डायमेंशन आप कब? अगली बार करूँगा, अभी नहीं। सर दुबई में मेड 4 डोस घेतले आहेत, इस्तेमाल दैट इज द प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग। मैंने तो आपको पहले ही कहा है। हर हर महादेव। ओमकार इज नॉट अ महादेव, इट्स ओरिजिन ऑफ ब्रह्मनाद से कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था
क्या मिला हुआ है जिसकी वजह से एंसल फेटल मोबाइल सिरम था. थँक्यू जी, थँक्यू. त्यांच्या त्याच्या डोस लोकांनी घेतले आहेत म्हणून मी 2 लाखाचा जॉब सोडली आहे. जहान है तो जहान है भाई साहब. सर कल तुमचा आलेला कोलकातामधून वो 2 ब्रदर्स थे, देवीदू शाह एंड सुब्रतो शाह जी, दोनों भाई है. उनको मैंने लगा मेरा कुछ इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से वो बच गए, तो वो मिलने आए थे. सर मूवी में दिखाते हैं कि वैसे रप्चर होगा क्या. हाँ, ब्लू भोलेनाथ ब्लैकआउट सूरज के जो फ्लेयर्स निकल रहे हैं उसकी वजह से सैटेलाइट्स और आपके टावर्स के ऊपर इम्पैक्ट गिर रहा है. और उसकी वजह से ब्लैकआउट्स हो गए, जो मैंने आपको कहा था. 3D प्रिंटिंग फूड्स इट्स मॉडिफाइड, तो इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ. आम्हाला बाबा विलास जगदाळे पण नॉलेज ऐकायचं आहे. डिस्ट्रैक्शन जी दूंगा, 6 to 7 डायमेंशन के बारे में बताऊंगा अगली बार. तो धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.